हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड वन के पेपर के बारे में। तो ये हमारा मई 2023 का पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए टू डू लिस्ट ऐप, ओके, बेस्ड ऑन एमवीसी आर्किटेक्चर। तो एमवीसी आर्किटेक्चर मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। नाउ कह रहा है कि स्टेटमेंट ए कह रहा है क्या कि A stores a list of all the tasks that user has submitted along with attributes like completion status. तो ये आपका ये सारी चीज़ें स्टोर करता है। तो स्टोरिंग का काम कौन करता है? मॉडल हमारा करता है। तो इट इज़ A इज़ नथिंग बट मॉडल। नाउ B कैन डिस्प्ले विच टास्क वेयर completed, विच टास्क आर पेंडिंग, रिसीव न्यू टास्क फ्रॉम द यूजर etc. तो ये बी तुम्हारा ये सारे काम करता है। और ये काम कौन करता है? हमारा व्यू करता है, टेम्पलेट्स एंड ऑल, यही सब डिस्प्ले का काम करता है। देन सी कैन सेट ए टास्क इन द लिस्ट ऑफ टास्क एज कंप्लीटेड, ऐड ए न्यू टास्क टू द लिस्ट टास्क, डिलीट ओल्ड टास्क, रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ पेंडिंग टास्क एंड सो ऑन। तो ये कौन करता है? ये कंट्रोलर्स करता है, जो कि बेसिकली क्या करता है? अपडेट कर सकता है मॉडल एंड व्यू को, करेक्ट। तो ए हमारा मॉडल है, बी हमारा व्यू है एंड सी हमारा कंट्रोल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये वाला जो है क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। क्वेश्चन इज कि इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द क्लाइंट एंड द सर्वर मस्ट बी ऑन सेपरेट मशीन। तो जरूरी नहीं कि क्लाइंट एंड सर्वर सेपरेट मशीन पे हो, हम लोकली डेवलप करते हैं, राइट। तो हमारे क्लाइंट एंड सर्वर दोनों ही हम क्या करते हैं? लोकल मशीन पे ही होता है, एक ही मशीन पे होता है। तो इट इज़ फॉल्स। इन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर द नेटवर्क इज ऑलवेज मोर फॉल्ट टॉलरेंट। तो जरूरी नहीं है, पीयर टू पीयर में फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता, दैट इज़ मोर सिक्योर, राइट। पीयर टू पीयर है वो। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है अपना? रॉन्ग है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रिलेशनल डेटाबेस ए कॉलम स्टोर्स ब्लैंक एंड अ रो स्टोर्स ब्लैंक। तो कॉलम क्या होता है? अपना एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स कह लो, है ना। तो कॉलम अपना क्या होता है? फील्ड्स स्टोर करता है। एंड रो अपना टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स या फिर कहो एंटिटी को या एंट्री को स्टोर करता है। तो अपना ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज ए कॉलम स्टोर्स फील्ड एंड अ रो स्टोर सिंगल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू क्रिएट कस्टम HTML एलिमेंट। कस्टम HTML एलिमेंट कौन बनाने में हेल्प करता है? इट इज़ वेब कंपोनेंट, ठीक है। तो वेब कंपोनेंट इज आर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग git कमांड विल रिमूव अ फाइल फ्रॉम द स्टैग्ड एरिया बट कीप्स द फाइल इन डायरेक्टरी। तो स्टैग्ड एरिया लेट्स से कैश मेमोरी ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टैग एरिया इज अ फाइल generally contained in your git directory that store information about what will go into your next commit। मतलब कि बेसिकली उसका एक कैश होता है कि क्या चीज़ अगला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव ए फाइल फ्रॉम स्टैग एरिया बट कीप्स द फाइल इन डायरेक्टरी। तो इट इज़ दिस कमांड, या इट इज गिट RM, यानी RM मतलब क्या होता है? रिमूव, ठीक है, डैश डैश कैश्ड और फाइल नेम। तो ये क्या करेगा? उसको कैश डिलीट कर देगा, ओके। तो डायरेक्टरी में रहेगा लेकिन स्टैग्ड एरिया से वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कंसीडर द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन बैंडविड्थ एंड नंबर ऑफ यूजर कनेक्टेड टू ग्राफ फॉर अ entire 24 hours, okay. What will be the total data consumed in a gigabytes by the user that is connected to internet throughout the day, ठीक है। तो अपने पास ग्राफ है, ये दो ग्राफ है अपने पास, जिसमें पहले ग्राफ पे क्या है? बैंडविड्थ और टाइम है, दूसरे पे अपना यूज़र एंड टाइम। कह रहा है ये 24 आवर का ग्राफ है, ठीक है। एंड तुम्हें बताना है कि टोटल डेटा कंज्यूम्ड कितना हुआ। डेटा कंज्यूम क्या होता है? अपना बैंडविड्थ इनटू टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8, अगर पहले 8 आवर्स की बात करूँ मैं, 8 आवर्स तक 8 Mbps की बैंडविड्थ हमारी कंज्यूम हो रही है। और कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं? 15 लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें सिंगल बैंडविड्थ निकालना है, तो इट विल बी 8/15, ठीक है। 1 आवर के लिए निकालना है, तो 8/15 बैंडविड्थ है टोटल, मतलब टोटल डेटा कंज्यूम्ड है। और यही सेम डेटा, मतलब डेटा कंज्यूम क्या? बैंडविड्थ बाई यूज़र, ठीक है। डेटा कंज्यूम्ड इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू बैंडविड्थ बाई यूज़र, ओके। तो बैंडविड्थ अपना 8 है, यूज़र अपना 15 है। तो फॉर
ए सिंगल आर कितना होगा 8/15 और ये कितने टाइम तक है 8 आवर्स तक, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना फर्स्ट 8 आवर के लिए हो गया। देन अपना सेकंड क्या है 6 आवर्स और ये कब तक है 16, यानी कि यहाँ से 8 to 6 आवर्स के लिए ये है। और 6 आवर्स में कितने यूज़र थे अपने 6 यूज़र है अगर यहाँ तक की बात करें हम सिर्फ तो 6/6 into 8 अगेन राइट। उसके बाद ये जो स्लॉट है यहाँ पे कितने 6 यूजर्स हैं और 4 आवर्स ठीक या 16 तो आई गेस कितने या 2 है अपना कितने देर के लिए 4 आवर्स के लिए। और इसमें कितने यूजर्स है इस पर 6 यूजर है तो 2/6 into 4 प्लस अगेन इसके लिए कितने हैं 2/9 यूजर्स into 4। तो इसको सबको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट समथिंग 1304/90 ओके। इनको सबको सम करोगे 1304/90 आएगा ठीक है। और ये जो आया ये अपना क्या है मेगा बिट्स में है ठीक है और टाइम्स अपना आवर्स में है। तो हमें क्या करना है इसको जीबीपीएस में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जीबीपीएस में पूछ रखा है, गीगाबाइट्स में पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो आर को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड इनटू में 8 ठीक है। 1000 से डिवाइड किस लिए करा क्योंकि मेरे को मेगा बिट को गीगा बिट में कन्वर्ट करना है। गीगा बिट के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को किस में डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो इन सबको करने के बाद जो आंसर आएगा अपना वो आएगा 6.52। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर क्लाइंट सी एंड सर्वर एस सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी कनेक्टेड बाई अ फिक्सियस मीडियम in which the speed of light is v meter per second. If n is the number of consecutive requests that can be made in a second by client C, ठीक है। n number of request कोई client C make कर रहा है ठीक है। तो पूछा है which of the following changes would double the number n, कि number of request को मेरे को डबल करना है करेक्ट। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि client C और S जो है सर्वर से कनेक्टेड है जिसका सेपरेशन कितना है d डिस्टेंस है और स्पीड ऑफ लाइट इतना है, यानी इतने स्पीड से इतने डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा एक बार जाना और एक बार आना भी पड़ेगा राइट एक रिक्वेस्ट के लिए ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को डबल करना है। तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को डबल करने के 2 तरीके, आइदर क्या करो कि स्पीड को तुम आधा कर दो मतलब डिस्टेंस को आधा कर दो तो क्या होगा सेम टाइम में वो क्योंकि आधा डिस्टेंस हो गया तो स्पीड वही रहेगा तो क्या करेगा उस जितना मतलब कि डिस्टेंस आधा गया तो एक बार जितना ट्रैवल करेगा डी डिस्टेंस जितना ट्रैवल करता है उसमें वो जाके वापस भी आ जाएगा है ना क्योंकि ये d/2 हो चुका है। या फिर दूसरा क्या है कि स्पीड को डबल कर दो करेक्ट। तो ये 2 तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम n को डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज क्या है कि चेंज ऑफ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट विल बी 2v है ना एंड रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन C एंड S टू फ्रॉम D to D/2। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा हम रिक्वेस्ट को डबल कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क अबाउट रीडायरेक्ट URL रेंडर टेम्पलेट एंड ऑल ठीक है। कह रहा है ऐप डॉट राउट होम और पाथ डायरेक्टरी ओके। और डिफाइन क्या कह रहा है कि फाइंड अंडरस्कोर कोर्स डायरेक्टरी अगर ML इस डायरेक्टरी में है ठीक है तो रिटर्न करेगा क्या ये वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स। अगर अदरवाइज क्या करेगा अबाउट और अबाउट में क्या रिटर्न करता है सॉरी नो कोर्स फाउंड ठीक है। यहाँ पे देखो होम/पाथ डायरेक्टरी है तो यानी कि होम/ के बाद ठीक है होम/ के बाद जो भी आएगा वो सब तुम्हारा डायरेक्टरी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ठीक है। तो अब आते हैं इस पर। तो कह रहा है कि और हमें पता है कि अगर ML उस पर्टिकुलर मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा ठीक है। एक डायरेक्टरी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर होगा। अगर उस स्ट्रिंग में ML है तो हमें ये रिटर्न करेगा वरना ये रिटर्न करेगा ठीक है। तो इस पर देखते हैं। तो होम के बाद ये सारा क्या है तुम्हारा स्ट्रिंग है ठीक है। तो यहाँ देखो कोर्स/डेटा अंडरस्कोर साइंस है ठीक है। तो इस पर्टिकुलर URL में क्या है ML नहीं है तो ये क्या रेंडर करेगा द ब्राउजर विल रेंडर सॉरी नो कोर्स फाउंड ठीक है। लेकिन इस केस में देखें अगर तो यहाँ पे ये जो स्टोर करा है इसमें ML है ठीक है। ML है तो इसीलिए ये ब्राउज़र क्या रेंडर करेगा ब्राउज़र अपना ये रेंडर करेगा ठीक है। अगर ML है इस पूरे स्ट्रिंग में क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसमें मतलब डायरेक्टरी में यही स्टोर होगा ठीक है। तो इसमें ML है तो इसीलिए ये क्या करेगा हमारा बेसिकली ये रेंडर करेगा ठीक है।
नाउ इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक थी कि एक ये अपना है, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर इसका हम देखें तो ये अपना स्ट्रिंग है ना, और इसमें ml नहीं है तो ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट, बट थोड़ा आंसर की में शायद मिस्टेक था, तो ये रॉन्ग दिया है, बट ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ml नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू यूज लूप इन जिंजा। तो लूप को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिंजा में, तो ये जो देख रहे हो ना, ये वाला फॉर्मेट, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो सही तरीका है जिंजा को यूज़ करने का, ठीक है। अब इसमें तुम ऐसे इसमें वो कर दो, स्ट्रिंग दो या कुछ भी कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। अब इसी को तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट नंबर, ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर है, नंबर डिविजिबल बाई 2, और यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहला तो यहाँ जो परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये फॉर लूप के लिए है। देन तुम्हारा बीच में वैल्यू आती है उसकी, है ना, एन है तो एन की वैल्यू आएगी, फिर एंड 4 आता है, एंड 4 भी स्टार्ट होता है और फिनिश होता है, एंड 4 भी स्टार्ट होता है फिनिश होता है, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। अपने पास ये भी है, तो यहाँ पे भी देखो तो फॉर लूप स्टार्ट हुआ है तो फॉर लूप खत्म भी हो रहा है, ये डैश की टेंशन मतलब डैश, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग है तो डैश तुम्हारा एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये अपना डबल कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे एन, ये मॉड्यूलो यूज़ हो रहा है, एन मॉड्यूलो 3, ठीक है, मतलब एन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये, और अगेन एंड 4 भी हो रहा है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है सही है, तो ये एंड ये तीनों ऑप्शंस क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू डू सिंपल रिसोर्स क्लास क्रिएटेड यूजिंग फ्लास्क रेस्पॉन्स। तो टू डू सिंपल एक रिसोर्स मतलब एक एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्लास टू डू और इसमें रिसोर्स, और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को कैसे डिफाइन किया है, गेट में टू डू आईडी मिलता है तो रिटर्न करेगा टू डू आईडी इक्वल्स टू डू आईडी, और पुट अगर मिलता है, ठीक है, तो पुट में तो कोई लाइक यूआरएल में कुछ चाहिए नहीं होता था, तो पुट डायरेक्ट ऐसे आएगा, तो इसमें रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स से टू डू आईडी फेच करेगा और अगेन कहेगा टू डू आईडी इक्वल्स टू डू आईडी, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश आईडी पे अगर जाएगा तो वो गेट रिक्वेस्ट पे जाएगा, ठीक है, और अगर सिर्फ स्लैश एपीआई पे आएगा तो क्या जाएगा, वो पुट रिक्वेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि मैपिंग कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखो सिर्फ स्लैश एपीआई है तो ये पुट रिक्वेस्ट पे आएगा, ठीक है, लेकिन गेट रिक्वेस्ट कहाँ है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। विच क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैप द रिसोर्स यूआरएल, ठीक है, तो गेट, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें गेट रिक्वेस्ट है लेकिन पुट रिक्वेस्ट नहीं है। थर्ड में क्या है, यहाँ पे देखो तो ये अपना गेट रिक्वेस्ट है क्योंकि ये आईडी एक्सेस आईडी वो कर रहा है, ठीक है, और ये अपना एंड पॉइंट है स्लैश एपीआई जो पुट रिक्वेस्ट करेगा, तो ये भी है। देन अपना एपीआई डॉट एड रिसोर्स में डायरेक्ट देखो डायरेक्ट अपना आईडी ले रहा है तो ये भी काम करेगा क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है, स्लैश से स्टार्ट कर दिया और स्लैश एपीआई पुट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो ये दोनों अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये जो आईडी रिसीव कर रहा है वो गेट रिक्वेस्ट है और इसको मैप हम कर रहे हैं, राइट, मैप कर रहे हैं, तो स्लैश पे भी मैप हो जाएगा ये, है ना, जरूरी थोड़ी स्लैश एपीआई पे ही मैप हो, क्योंकि यहाँ पे कोई यूआरएल तो हमने डिफाइन नहीं करा, ठीक है, तो स्लैश आईडी पे गेट रिक्वेस्ट आएगा और स्लैश एपीआई पे पुट रिक्वेस्ट आएगा, तो इसमें कन्फ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या है कि H4 एंड स्पैन है, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा है, यानी कि एक ही लाइन में आएगा, और विड्थ क्या कर रखा है 200 पिक्सल कर रखा है, ठीक है, और ये अपना चारों है, तो H4 यहाँ पे है, तो H4 अपना है तो बोल्ड में आएगा, यू नो राइट, तो H4 और क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है तो यू नो सब क्या आएंगे एक ही लाइन में आएगा, तो ये दोनों बोल्ड होगा, ये दोनों क्या होगा नॉर्मल होगा, राइट। सो अपना ऑप्शन देखेंगे तो अपना क्या है, ये दोनों बोल्ड है और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, और ये सब एक लाइन में आ रहा है क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है, तो ये अपना आंसर होगा, ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, कंसीडर टू नंबर्स n1 equals to 113 base a and n2 equals to 365 base b where a and b are the bases if डेसिमल इक्वेलेंट ऑफ n1 यानी कि n1 का डेसिमल यानी कि बाइनरी से मतलब बेस 2 कन्वर्जन बेस 10 कन्वर्जन जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटर दैन क्या है डेसिमल इक्वेलेंट ऑफ n2, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b क्या है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b क्या होगा, अगर ये बेस 10 किया जाए दोनों का तो ये तो स्मॉल हो गया, लेकिन हमें क्या कह रहे हैं कि n1 ग्रेटर होना चाहिए, और बेसिस हमारा क्या क्या होता है, इधर 2 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 16 होगा, यही चारों में से कुछ होगा, राइट। तो अगर हम देखें तो बेस 10 की बात करें तो ये तो 113 एंड 365 है, करेक्ट। सो इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम चेक करेंगे बेस लेट्स से 8 पे, तो दोनों का बेस 8 निकालेंगे, तो इसका अगर बेस 8 निकालो 365 का,
तो 365, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, राइट। तो इसका हो गया 8, ये 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 हो गया तो 8 इंटू 6 कितना होगा, 48 होगा। और ये क्या होगा, 64 इंटू 3, तो ये हो गया। इन दोनों को सम करोगे 245 आएगा। तो बेसिकली कन्वर्जन है ये, तो तुम्हें पता है। तो बेस 8 में इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसका कन्वर्जन 245 आता है, ठीक है। और इसी का और 113 का अगर बेस 8 में कन्वर्जन करोगे तो अपने पास ये कुछ आएगा 275 आएगा, जो कि क्या है, इससे बड़ा है 245 से। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली ये 16 बेस 16 का कन्वर्जन है, 113 का बेस 16 का कन्वर्जन अपने पास 275 आया, ठीक है। तो अपना क्या है, 113 जो है बेस 16 पे वैल्यू 275 आएगा, जो कि ग्रेटर देन होगा 365 का बेस 8 पे, ठीक है। तो अपने को क्या कह रहा था, कंडीशन क्या था कि n1 शुड बी ग्रेटर देन n2, है ना, डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो वो कब होगा, जब ए का बेस 16 होगा और बी क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हो तो तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट, कंसिडर द जिंजा ऐप, फ्लास्क ऐप एंड जिंजा टेम्पलेट, ठीक। तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, स्लैश पे आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स डिफाइंड है कि क्या, index.html, और अपना ये लिंक्स है। लिंक्स मतलब क्या है कि लिस्ट कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो लिंक्स अपना वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, लिस्ट है, ओके। अब अपने पास कोड में आओगे, HTML कोड में आओगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैक्रो, ठीक है। मैक्रो से स्टार्ट है, यहाँ कोई फॉर लूप वाइल लूप नहीं है, यहाँ पे मैक्रो है। मैक्रो क्या करता है, मैक्रो इज जस्ट लाइक अ पाइथन का फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो मैक्रो में क्या करेगा कि अनऑर्डर लिस्ट नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा है, जो आइटम लेगा, ठीक है। और आइटम लेने पे क्या करेगा, फिर उसको इटरेट कर देगा और ये चीज़ जनरेट करेगा, यानी कि 4 आइटम्स इन आइटम्स, और लिंक जनरेट करेगा और आइटम को क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा, यानी कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, ठीक है। और उसके बाद एंड मैक्रो, तो ये अपना फंक्शन बन गया। अब क्या करेगा, ये देखो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और इसमें क्या डाला जा रहा है, लिंक्स। लिंक्स अपना वेरिएबल था यहाँ पे जो ये लिस्ट को कंटेन करता है। तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को अनऑर्डर्ड लिस्ट में प्रेजेंट कर देगा, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल होगा। तो हम देखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गिवन अपने पास क्या है कि पाइथन कोड स्निपेट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पाइथन कोड स्निपेट दिया हुआ है, और अपने को क्या चेक करना है, अपने को आउटपुट बताना है कि इस कमांड का आउटपुट क्या होगा। तो हम पहले देखते हैं, तो इंपोर्ट सिस्ट करना है, और कोर्सेज दे रखा है, 1 का ऐप डेव 1 है, 2 का ऐप डेव 2 है, मतलब ये अपना लाइक की एंड वैल्यू पेयर है, ठीक है, डिक्शनरीज बना हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट्स में क्या लेता है, ये आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी कि टर्मिनल से जो भी आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो आर्ग्यूमेंट्स में सेव होता है, ठीक है, एज अ डिक्शनरी। अब क्या कह रहा है कि इफ़ कोर्सेज में आर्ग्यूमेंट का जो सेकंड इंडेक्स पे जो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू है, ठीक है, और उसका इंट, ठीक है, यानी कोर्सेज का कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक कर रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर का, अगर वो उसमें ऐप डेव 2 है, इन ऐप डेव 2, ठीक है, जो भी मतलब कि ये कोर्सेज है और इसका ये इंडेक्स है, और ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, हमारा सिस्टम arg2 से, ठीक है। तो जो भी इंडेक्स आएगा उसकी वैल्यू ये देगा, पूरा का पूरा कोर्स, और इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, डिक्शनरी इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा। अब क्या कह रहा है कि वो अगर ऐप डेव 2 में है, यानी कि स्ट्रिंग, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग अगर ऐप डेव 2 में है तो कहेगा कोर्स फाउंड, और उसका रिटर्न कर देगा जो भी कोर्स है, ठीक है। अदरवाइज कहेगा नो कोर्स फाउंड। अब अपने पास क्या है, टर्मिनल में कमांड है पाइथन file.py courses1, तो हमें पता है sys.arg करेंगे तो ये अपना जो आएगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा, ये अपना कोर्सेज 1 इंडेक्स पे आएगा, और ये अपना 2 इंडेक्स पे आएगा। यानी कि जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स अपने कैसे स्टोर होंगे, अपने डिक्शनरी में स्टोर होंगे, जहाँ कि 0 पे क्या आएगा, file.py, राइट, और 1 पे आएगा अपना कोर्सेज, एंड 2 पे आएगा अपना 1। अब हम 2 को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2 को, तो 2 का क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये कोर्सेज ऑफ 1 क्या है, ऐप डेव 1। अब कह रहा है ऐप डेव 1 क्या ऐप डेव 2 में है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो इतना स्ट्रिंग तो मैच ही कर रहा है ना, ये स्ट्रिंग तो इसमें यहाँ तक मैच कर रहा है, करेक्ट। तो ये है, तो कहेगा क्या, कोर्सेज फाउंड, और कौन सा कोर्स फाउंड होगा, ऐप डेव 1। तो यहाँ पे देखो कोर्स फाउंड ऐप डेव 1, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फंक्शन टू बी टेस्टेड एंड टेस्ट फंक्शन गिवन इन द पाइथन कोड स्निपेट। तो सैम्पल फंक्शन है, और ये क्या करता है कि फॉर आई इन रेंज एक्स,
एस डॉट अपेंड आई स्क्वायर को सीरियल नंबर में अपेंड करता जाता है और रिटर्न करता है ए सी आर को रिटर्न करता है। अब कह रहा है टेस्ट फंक्शन 1 जो है एसर्ट करेगा सिंपल 36 इन सैम्पल फंक्शन 7, यानी कि सैम्पल फंक्शन 7 रन करेगा तो जो आंसर है वो 36 आए कि नहीं। ये इस टेस्ट केस, ये एक टेस्ट केस है, ठीक है। सिमिलरली ये एक टेस्ट केस है और एक ये टेस्ट केस है, ठीक है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि सिर्फ वही टेस्ट केस रन होंगे जो बेसिकली टेस्ट अंडरस्कोर फंक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टेस्ट अंडरस्कोर फंक से स्टार्ट होने वाला ही क्या होगा, सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, कंसिडर नहीं होगा। तो ये अपना कंसिडर होगा, ये अपना कंसिडर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये सैम्पल से स्टार्ट है, ठीक है। अपने को टेस्ट अंडरस्कोर फंक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कंसिडर होगा। नाउ आपके क्या करना है, एसर्ट इन सैम्पल 7, और सैम्पल फंक्शन 7 क्या करेगा, इसमें 7 आएगा, 7 आएगा तो 7 तक लूप चलेगा, ठीक है। और 7 तक लूप चलेगा तो हाईएस्ट क्या आएगा, मतलब एसर्ट 36 का मतलब कि 36 इसमें है या नहीं, मतलब एसईआर में है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। तो 7 है तो ये कहाँ तक चलेगा, रेंज में क्योंकि है तो 6 तक चलेगा, और 6 का स्क्वायर अपेंड होगा वो दैट इज 36 द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो 36 असर्ट हो रहा है, हाँ 36 क्योंकि अवेलेबल है इसमें, तो 36 असर्ट हो रहा है तो ये पास करेगा। सिमिलरली 64 इन सैम्पल फंक्शन 8, तो सैम्पल फंक्शन 8 तो रेंज 8 यानी कि 7 तक, 7 का हाईएस्ट स्क्वायर सेकेंड 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है 49 है, तो 8 का 64 तो नहीं होगा, 64 तो ये क्या करेगा फेल, तो एक पास अपना एक फेल आएगा, और ये तो कंसिडर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब रन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास एक फेल आएगा एक पास आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये सैम्पल अंडरस्कोर से स्टार्ट है, टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कोड स्निपेट अपने पास ये है, इम्पोर्ट लॉगिंग इम्पोर्ट सिस्टम, और कह रहा है लॉगिंग डॉट बेसिक लेवल इक्वल्स टू वार्निंग। ये लेवल को ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा लेवल दे रखा है, यहाँ पे वार्निंग का लेवल दे रखा है। हमारे पास इतने तरह के लेवल्स होते हैं, यानी डिबग होता है, इन्फो होता है, वार्निंग होता है, फेटल होता है, एंड अपने पास क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो जो लेवल यहाँ पे दिया हुआ है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लेवल दिया है वहाँ से लेके उसके नीचे वाला तक को कंसिडर करेंगे। ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला जो भी फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला एवेल्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डेफ ऑफ चेक अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू सम वैल्यू ले रहा है। अगर वैल्यू क्या है लेस देन 0 है तो वैल्यू एरर रेज करेगा कि प्लीज़ इनवैलिड वैल्यू, प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। अदरवाइज क्या करेगा, लॉगिंग डॉट इन्फो करेगा, ठीक है, लॉगिंग डॉट इन्फो करेगा। अब यहाँ पे चेक सकते हैं कि इन्फो तो वार्निंग से ऊपर है तो ये तो कंसिडर होगा ही नहीं, यानी कि मतलब कि ये वाला तो रन नहीं करेगा, करेक्ट, ये वाला रन नहीं करेगा। नाउ उसके आगे क्या है कि ट्राई इनपुट इंट ऑफ सिस्टम आर्ग 1, इस सिस्टम के आर्गुमेंट वो 1 नंबर पे जो भी है वो, ठीक है, इनपुट लेता है और चेक करता है उसको, इसमें डालता है, वैल्यू में पास करता है, ठीक है। और एक्सेप्ट अगर ये आता है तो कुछ जनरेट करेगा, वरना क्या करेगा, वैल्यू एरर रेज करेगा विथ लॉगिंग एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन के साथ लॉगिंग को जनरेट करेगा, एक्सेप्शन और मैसेज क्या आएगा, एक्सेप्शन अकर्ड %s, और यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रिंग ऑफ v, ठीक है। नाउ ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, अपने पास ये रह गया। अब कह रहा है पाइथन लॉग डॉट पी वाई और 34, ठीक है, 34, तो 34 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 0 इंडेक्स और ये फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 34, तो यहाँ पे 34 ही लेगा, तो 34 लेस देन 0 है, राइट। तो 34 लेस देन 0 है तो क्या कहेगा कि भाई ये कौन सा लेवल है, वार्निंग, और सॉरी वार्निंग नहीं, ये क्या करेगा यहाँ पे 34 तो लेस देन 0 नहीं है, करेक्ट, लेस देन 0 नहीं है, तो इस इफ कंडीशन तो चलेगा नहीं, तो इल्स कंडीशन अपने को कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं देते हैं स्टेटमेंट में तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है नन। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपना नन रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्फो तो आएगा ही नहीं, वार्निंग अपना होएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द कोड बिलो एंड मैच द कंडीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कवरेज टाइप बी। इंट ऑफ एफ डबल ओ, जिसमें इंट ले रहा है एक्स और वाई ले रहा है, और फिर क्या कर रहा है एक नया जेड नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, 0 है ना। अब कह रहा है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 0 देन z विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है।
एंड रिटर्न z। ठीक है, ये काम कर रहा है। नाउ मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि टेस्ट इनवोक्स फॉर एटलिस्ट वन। तो एटलिस्ट वन टेस्ट जो है वो किस में इन्वोक होगा? ठीक है, तो अपने पास कवरेजेस होते हैं कुछ, जिसमें एक होता है फंक्शन कवरेज। ठीक है, ये क्या बताता है बेसिकली कि अपना जो टेस्ट है, यानी कि अपना जो फंक्शन है, इस केस में फो है, वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या? फंक्शन कवरेज। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? फंक्शन कवरेज। ठीक है, नाउ जो दूसरा है अपना कि F001। ठीक है, तो F001 क्या करता है? 11 इज बेसिकली अ स्टेटमेंट कवरेज। ठीक है, ये क्या अपना स्टेटमेंट कवरेज है। ठीक है, और इसके बारे में एक्चुअली आई हैड रिटन समवेयर, तो okay, let me just show you something. Hmm. If we can find some. Wait a second. या सो यहाँ पे देखो, तो बेसिकली कवरेजेस क्या होती है? तो हमारे पास कुछ चार तरह के कवरेज है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? स्टेटमेंट कवरेज। ये क्या कहता है कि एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड ऑफ इन अ प्रोग्राम मस्ट बी एक्सिक्यूटेड एटलीस्ट वन। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट कवरेज कहते हैं। दूसरा अपने पास कौन सा कवरेज है? ब्रांच कवरेज। इसके क्या कहता है कि एवरी पॉसिबल ब्रांच ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। ठीक है, यानी कि हर एक कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तीसरा अपना फंक्शनल कवरेज है, कहता है कि एवरी फंक्शन इन प्रोग्राम मस्ट बी कॉल एटलीस्ट वन। फंक्शनल कवरेज एज द नेम सजेस्ट क्या कहता है? फंक्शन
एक ना एक बार कॉल होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि एवरी कंडीशन स्टेटमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड टू बोथ ट्रू और फॉल्स एटलीस्ट वन। ठीक है, हर एक कंडीशन एक बार ट्रू या फॉल्स जरूर इवेल्युएट होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अपने पेपर में, तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट इन्वॉक्स फू एटलीस्ट वन। ठीक है, तो एटलीस्ट वन किस में होगा, फंक्शनल कवरेज में। ठीक है, दूसरा क्या है, F0O1, ठीक है, यानी कि F11 क्या होगा, बेसिकली स्टेटमेंट कवरेज, क्योंकि स्टेटमेंट कवरेज में क्या होता है, एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। तो 1 यानी कि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी एग्जीक्यूट, तो हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इट इज स्टेटमेंट कवरेज। देन F11 एंड F10, सो इट इज आर ब्रांच कवरेज, क्योंकि ब्रांच कवरेज में अगर हम देखें तो एवरी पॉसिबल ब्रांच ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट लाइक इफ एंड एल्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। तो 1 में बात करें तो x इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, और इसमें भी देखो क्या है, 1 एंड 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ये क्या है, 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें भी दोनों कंडीशन हुए, करेक्ट। और इसमें अगर देखोगे तो इसमें 0 1 है, तो x 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अगर ये तो कंडीशन यहीं पे खत्म हो गया, तो ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राइट। तो इस केस में क्या है, कंडीशनल कवरेज है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बेसिकली कवरेजेस चेक कर सकते हैं। ये चारों के बारे में तुम पढ़ लेना। ठीक है, ये चारों हैं, इसको मैं ट्राई करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग टेस्ट विद देयर फंक्शनैलिटी। तो अपने को टेस्ट को उसके फंक्शनैलिटी से मैच करना है। तो कह रहा है रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, तो तुम ये भी पढ़ सकते हो कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट रन आफ्टर एवरी चेंज टू इंश्योर दैट द चेंज इंट्रोड्यूस नो अनइंटेंडेड ब्रेक। देन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, सिमुलेट्स द एक्चुअल यूजर इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन अलाउज स्क्रिप्ट ब्राउजर। ठीक है, देन सिस्टम टेस्टिंग होता है, वन स्टेप बियॉन्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट वेरीफाइज दैट ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क टुगेदर एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, कि सारे कंपोनेंट्स अपने साथ वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड देन अपने पास क्या है, सिस्टम टेस्टिंग ऑटोमेशन। इट इज़ ए ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, इट अलाउज टेस्टर टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। ठीक है, तो अब अगर इधर देखें तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट रन आफ्टर एवरी चेंज टू इंश्योर दैट द चेंज इंट्रोड्यूस नो अनइंटेंडेड ब्रेक। ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है कि सिमुलेट्स एक्चुअल यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि वन स्टेप बियॉन्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन के बाद टेस्ट सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, देन सिस्टम टेस्ट ऑटोमेशन इज बेसिकली बीटा टेस्टिंग, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द टेबल एम्प्लॉय created in SQL database, consider the following employee using the SQL alchemy। तो ये अपना टेबल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट विल चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ ए मेल टीचर टू प्रोफेसर एंड विल इंक्रीज देयर सैलरी टू 6000 करेक्टली व्हेन टाइप्ड इन पाइथन कंसोल। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इंक्रीज टू 6000 का इसका ये मतलब नहीं कि हर एक की सैलरी 6000 से बढ़ाना है। हर एक की सैलरी को 6000 सेट करना है, वट एवर द सैलरी इज, सबको 6000 सेट करना है। और डेजिग्नेशन क्या करना है, मेल टीचर्स का किसको कन्वर्ट करना है, प्रोफेसर को। तो पहले मेल टीचर्स से फॉर्मेट फिल्टर करना है, देन उसके प्रोफेशन को क्या करना है, डेजिग्नेशन को प्रोफेसर में चेंज करना है, और सैलरी को अपडेट करना है। तो अपन यहाँ आएंगे, तो एम्प्लॉय इक्वल्स टू फिल्टर बाय डेजिग्नेशन टीचर होना चाहिए, जेंडर मेल होना चाहिए, तो सारे को फिल्टर करेंगे, उसके बाद उस पर लूप चलाएंगे, डेजिग्नेशन को प्रोफेसर सेट करेंगे और सैलरी को 6000 सेट करेंगे, और जब कमिट करेंगे तो ये अपना एक परफेक्ट कोड है। ठीक है, जो कि अपना क्या है, आंसर है। ध्यान रहे प्लस इक्वल्स टू नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है सेट टू 6000, सबको 6000 कर दो, बढ़ाना नहीं है 6000 से, 6000 करना है। नेक्स्ट इज कंसिडर दैट Python code snippet app.py HTML base HTML and home HTML residing in the template folder। तो अपने पास app.py है जो क्या कर रहा है, home.html को रेंडर कर रहा है, करेक्ट, ऑन /URL पे। और इसमें क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है
है ना बेस डॉट एच टी एम एल को, तो वट एवर द बेस डॉट एच टी एम एल उसके ब्लॉक कंटेंट में अपने पास ये जो है ना लाइन वेलकम टू मैड वन, ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं चलते हैं बेस डॉट एच टी एम एल में, तो बेस डॉट एच टी एम एल ये है पूरा, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट है, इसके अंदर अपने पास क्या आएगा, वेलकम टू मैड वन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ रहेगी। ठीक है, तो अपने पास देख सकते हो कि एक स्टाइल है वॉयलेट कलर में, और यहाँ पे क्या आएगा, एक H3 टैग। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है अपने को। तो वॉयलेट कलर का है, तो वॉयलेट कलर का अपने पास एक टैग होगा, और एक हो गया वेलकम टू मैड वन। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है, इसके अलावा कोई करेक्ट आंसर नहीं। नाउ कंसीडर द स्क्वेयर स्टेटमेंट। ठीक है, क्रिएट कर रहा है क्या, कार आईडी, मॉडल नेम, मैन्युफैक्चर डेट, डिस्क्रिप्शन, और प्राइमरी की कह रहा है कार आईडी को, और मॉडल एंड नेम को यूनिक की कह रहा है, यानी कि प्राइमरी की और ये दोनों क्या है, यूनिक की है। अब कह रहा है फ्लास्क एसक्यूएल की मॉडल क्रिएट एग्जैक्टली द सेम टेबल। ठीक है, सेम टेबल अपने को क्रिएट करना है। ओके, नॉट नल होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ये भी नॉट नल होना चाहिए, इसकी वेर कैर 50 होना चाहिए, नेम 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन इज वेर कैर, ये डेट टाइम में नॉट नल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो क्या है, मॉडल में अपना डी डॉट इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू है, यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, मॉडल क्योंकि यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है मॉडल यूनिक है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये गलत है। सिमिलरली यहाँ पे नेम भी यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे भी नेम यूनिक अपने पास इसमें सेकंड में क्या है सॉरी, हाँ यूनिक इक्वल्स टू फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी नहीं अपने पास कंसीडर होगा। यहाँ पे देखो प्राइमरी, इसमें प्राइमरी की भी है कार आईडी, इसमें मॉडल यूनिक भी है, नेम भी यूनिक है, बाकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपना एक करेक्ट है। एंड ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें देखो स्ट्रिंग में 50 नहीं है ना, 50 से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो वो भी अपना ये भी एक अपना मॉडल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस तुम्हें देखने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रिलेशन डायग्राम। तो ये अपना इंटीग्रेटेड रिलेशन डायग्राम है, तो इसमें यहाँ पे अगर ये देख सकते हो, तो इसका क्या मतलब है कि ये मेनी है, ये वन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी टू वन रिलेशन है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी इधर का टेबल का की इसमें नहीं है, या नहीं इसका इसमें है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन की भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कह रहा है कि क्या एन एम्प्लॉय कैन एग्जिस्ट विदाउट हैविंग एनी सैलरी स्लिप। तो बिल्कुल एक एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी सैलरी स्लिप का, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन की एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए सैलरी स्लिप मस्ट बिलोंग टू ओनली वन एंड ओनली वन एम्प्लॉय। ठीक है, तो बिल्कुल एक एम्प्लॉय का मिनी सैलरी स्लिप हो सकता है। ठीक है, मिनी सैलरी स्लिप एक एम्प्लॉय का, तो एक सैलरी स्लिप एक ही एम्प्लॉय का होगा, राइट, तो ओनली वन एम्प्लॉय से बिलोंग करेगा, तो ये भी एक ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर टिपिकल अमेजन एलेक्सा डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वुड कंसिस्ट द व्यू ऑफ एप्लीकेशन बिहाइंड सच अ डिवाइस। क्या व्यू होगा, तो व्यू अपना होता है जिसको कंट्रोलर क्या कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, राइट। तो एआई वॉइस को कंट्रोलर अपडेट कर सकता है बिल्कुल, और एलईडी लाइट अराउंड द डिवाइस उसको भी कंट्रोलर अपडेट कर सकता है, बॉडी को कंट्रोलर अपडेट नहीं कर सकता ये। तो व्यू क्या होता है, वन विच इज़ प्रेजेंटेड एंड कैन बी अपडेटेड बाई कंट्रोलर लाइक टेम्पलेट्स इन वेब एप्स। टेम्पलेट्स जो होता है अपना, तो वो एक व्यू है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में ट्रू क्या होता है, क्या ट्रू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है बेसिकली कि कोल्ड स्टोरेज के बारे में कुछ डिटेल लिख के दिया है तुम्हें। ठीक है, तो तुम ये पढ़ लेना। ठीक है, जो भी है पॉज करके रीड कर सकते हो, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कोल्ड स्टोरेज होता क्या है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि कौन ट्रू है, तो कोल्ड स्टोरेजेज आर बेसिकली लो कॉस्ट एंड हाई ड्यूरेबिलिटी होते हैं इनके, और इनकी लेटेंसी हाई होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। कोल्ड स्टोरेज के बारे में पढ़ लेना, मैंने तुम्हें बता दिया, तो पॉज करके रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये अपना दिया है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो माई फॉर्म है, स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, तो गेट रिक्वेस्ट में इफ मेथड इज गेट, तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट आर्क डॉट गेट नेम इक्वल्स टू नन, अगर कुछ फॉर्म सबमिट हो रहा है लेट्स से। ठीक है, तो अगर नेम वेरिएबल है वो नन है, ठीक है, तो अपने को ये रिटर्न करना है, यानी फॉर्म को रिटर्न करना है। ठीक है, अगर नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इनवैलिड नेम करना है, और अदरवाइज अगर जो भी नेम है आया फेच करा, ठीक है, वो फेच करेगा और कहेगा माई नेम इज़ नेम। ठीक है, नाउ सबमिट करेगा,
तो इफ़ द फॉर्म इज रेंडर्ड एट दिस पर्टिकुलर इज सबमिटेड विद द वैल्यू विल स्मिथ, देन द आउटपुट विल बी माई नेम इज़ विल। ठीक है, क्या आएगा? आउटपुट माई नेम इज़ विल। ठीक है। सेकेंड, फॉर द यू आर एल स्लैश नेम द ऐप विल रीडायरेक्ट टू बेस यू आर एल। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर यू आर एल के लिए जो मेरा ऐप है वो किस रिटर्न करेगा? बेस यू आर एल को रिटर्न करेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेम नहीं है, नन। ठीक है, नन है तो बेस यू आर एल को रिटर्न करेगा। देन थर्ड क्या है? इफ द फॉर्म रेंडर्ड एट बेस यू आर एल इज सबमिटेड विथ ऑल फील्ड्स एम्प्टी, देन इट विल थ्रो नॉट फाउंड एरर। तो सब कुछ एम्प्टी रहेगा तो नॉट फाउंड एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना। एंड आई गेस यहाँ पे विल स्मिथ होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस क्लास अपना यूजर है। ठीक है, ऊपर की सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है, एपीआईज एंड ऑल है। क्लास यूजर है, इसके अंदर क्या है? सेल्फ आईडी इक्वल्स टू आईडी हो जाता है, सेल्फ डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम होता है, सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्लास है डिफाइंड। ठीक है, और ये मेंट टू बी डिफाइंड टेबल। ठीक है, तो ये टेबल है, नॉट मॉडल क्लास, ये टेबल क्लास है। ठीक है, इसको टेबल क्लास को, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? टेबल का स्ट्रक्चर सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि हाँ एक यूजर नाम का टेबल है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ और उसके अंदर एट्रीब्यूट है आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल। ठीक है, नाउ यहाँ पे आउटपुट में क्या है? आईडी आउटपुट में बेसिकली ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम एक आउटपुट जो जनरेट करना चाह रहे हैं वो इस कैटेगरी में जनरेट होगा कि एक आईडी होगा जो कि फील्ड इंटीजर होगा, यूज़र नेम होगा जिसका मतलब कि यूज़र नेम होगा, उसका वैल्यू होगा स्ट्रिंग होगा, एंड एक ईमेल होगा जिसका वैल्यू भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ना इसको मैप करा है हमने यूज़र एपीआई के स्लैश से, यानी यूज़र एपीआई को हमने स्लैश पे मैप किया है। ठीक है, नाउ कह रहा है व्हाट विल बी द व्हाट कोड शुड बी रिटन इन प्लेस ऑफ रिसोर्स क्लास हियर। रिसोर्स क्लास पे क्या कोड लिखा जाए सो दैट वी विल गेट आई डी इक्वल्स टू 1, यूजर नेम इक्वल्स टू IITM एंड ईमेल इक्वल्स टू bs@study.iitm.ac.in। और ये एक JSON ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में के आउटपुट में है। ठीक है, ये पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है इसी फील्ड का कि आईडी इंटीजर होना चाहिए, यूजर नेम फील्ड होना चाहिए एंड ये ईमेल होना चाहिए। इसको मार्शल फील्ड कहते हैं। ठीक है, मार्शल्स का यूज़ करते हैं। तो हमें मार्शल क्लास यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो याद रखना कि मार्शल विथ करेंगे तो आउटपुट जो जिस फॉर्मेट में हम आउटपुट दे रहे हैं ना, उस फॉर्मेट को क्या करेगा? वो उसी फॉर्मेट में मतलब आउटपुट देगा। जो आउटपुट हम फॉर्मेट डिफाइन करेंगे, ये फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में अपने को आउटपुट देगा। ठीक है, तो मार्शल विथ यूज होता है, @मार्शल विथ होता है, और वो फंक्शन के ऊपर लगता है क्योंकि ये डिकोरेटर। ठीक है, तो क्लास यूजर एपीआई में मार्शल विथ आउटपुट, मार्शल विथ और क्या किस फॉर्म में देना है वो, तो आउटपुट के फॉर्म में देना है फॉर्मेट में, तो वो। और यहाँ पे क्या है? गेट सेल्फ यूजर इक्वल्स टू ये, तो यूज़र ऑब्जेक्ट हमने बताया और बनाया और इसी को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करना है तो एज आउटपुट देगा, और आउटपुट अपना उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, तो ये अपना सही है। सेकंड में भी देखो यहाँ पे सेम क्या है कि मार्शल यूज़र कॉमा आउटपुट है, तो मार्शल करना है यूज़र को और किस फॉर्म में? आउटपुट में। तो ये भी अपना एकदम करेक्ट कोड है, या तो डेकोरेटर यूज़ करो या फिर ऐसे यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लास के ऊपर दिया हो तो क्लास के ऊपर नहीं होता, ये फंक्शन के ऊपर होता है। डेकोरेटर फंक्शन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो वो चीज़। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मार्शल विथ आउटपुट का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे यूज़र तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। तो अपने पास ये दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऐप है कि आउट है, जिसमें क्या कर रहा है? वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स ले रहा है, स्टोर एज डिक्शनरी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो भी मतलब वैल्यूज़ में जो भी सबमिट हो रहा है डेटा, वो एज अ डिक्शनरी आएगा। ठीक है, नाउ इफ़ वैल्यू में नम की वैल्यू अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इंटर ए वैलिड नंबर आएगा। अगर वैल्यू नम में इज़ अल्फ़ा है, यानी कि अल्फ़ा है, ठीक है, तो ट्रू, अगर अल्फ़ा है तो इनवैलिड नंबर आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा? वैल्यू ऑफ नम का जो भी मतलब नम की पे जो भी वैल्यू है प्लस नम की पे जो भी वैल्यू है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड एक चीज़ का ध्यान रहे कि इज अल्फ़ा यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का मेथड है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये कंपैरिजन स्ट्रिंग का है कि इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग में है, तभी ये सारी चेक्स है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चले कि क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आउटपुट वैल्यू, दो स्ट्रिंग्स को जब ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, रिपीट होता है, राइट। सेम दो स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या है, वो रिपीट होगा। और ये क्या कर रहा है, यही चीज़ को आउटपुट कर रहा है एज अ H1 टैग, ठीक है। तो जब हम रन करेंगे और इसमें 1 to 1 डाल रहे हैं, ठीक है, अपना नंबर, तो ये क्या करेगा, 1 to 1 को रिटर्न करेगा, क्योंकि ना तो ये अल्फ़ा नम है ना एम्प्टी है, तो ये वाला रन होगा अपना, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या करेगा, इसको डबल कर देगा, तो रिपीट कर देगा, तो ये 1 to 1 आएगा, ठीक है। नाउ कंसिडर द पाइथन कोड, व्हाट विल बी द रेंडर आउटपुट, ठीक है। तो ये अपना पर्सन नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर ये पूरा की वैल्यू पेयर है, ठीक है। नाउ कह रहा है यहाँ पे एक टेम्पलेट है जिसमें क्या करें, ग्रुप इन पर्सन, ग्रुप बाय जेंडर, तो जेंडर वाइज ग्रुप कर रहा है इसको, ठीक है। तो जेंडर वाइज ये ग्रुप करेगा। फिर लिस्ट ग्रुप डॉट ग्रुपर, तो ग्रुप डॉट ग्रुपर में बेसिकली क्या आता है कि वैल्यू वो होती है जिससे ये ग्रुप किया गया। तो इस केस में जेंडर है, तो जेंडर क्या है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मेल आएगा, एक बार फीमेल आएगा, क्योंकि फोर लूप चल रहा है। और ग्रुप लिस्ट मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितने भी डेटा है वो आता है, ठीक है। तो फॉर पर्सन इन ग्रुप डॉट लिस्ट, पर्सन का नेम एंड पर्सन का एज है ना, ओल्ड, ये इतना है, ठीक है। तो इसमें लेट से मेल आया, तो मेल के जितने भी है, लेट से ये मेल है, ये मेल है, ठीक है। तो इसके नेम और इसका एज ऐसे करके प्रिंट होगा। देन अपने पास फीमेल होगी, फीमेल का भी होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान है कि इसमें जो आता है वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो पहले लाइक क्या आएगा, पहले मेल फिर फीमेल, ठीक है, मतलब फीमेल फिर मेल आएगा। तो अपने पास ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, फीमेल समंता इज 16 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ग्रुप बाई हमने कहा, तो ग्रुपर अपना फीमेल पहला है और उसमें लिस्ट एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है, दैट इज़ समंता। तो ये चीज़ होगा। उसके बाद मेल में अपने पास दो रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज़ किम एंड जॉन। तो एक बार किम आया है एंड जॉन है, ठीक है, जॉन एंड किम, अगेन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। तो वो चीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल टेस्टिंग, अगेन सेम चीज़ जो मैंने बताया था कि पाई टेस्ट नाम की मॉड्यूल है जिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ एक पढ़ लेना। अगेन मैंने ये चीज़ वैसे समझा रखा है कि बेसिकली क्या है कि जब ये वाला केस आएगा कि फंक्शन को टेस्ट करना है, टेस्ट केसेस बनाना है फंक्शन को, तो सिर्फ वही कॉल होगा जो बेसिकली क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर केस से लिखा हुआ है, यानी टेस्ट अंडरस्कोर समथिंग होगा, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर होना चाहिए, तो वही वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे केस है, तो केस तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट है। अगेन यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे केस है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द टर्मिनल कमांड पाई टेस्ट टेस्ट फाइल, और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेस्ट केस क्लास 0। तो टेस्ट क्लास 0 में अपने पास 3 फंक्शंस है। नाउ कह रहा है ये फंक्शन क्या करता है, x प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर करता है, फिर x को ऐड कर देता है उसमें। तो 1 2 फंक्शन में पास कर रहा है, और कह रहा है इसको असर्ट कर रहा है किसके, इक्वल टू 5 से। तो 1 2 करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो ये तो ट्रू आएगा, और ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि टेस्ट से है, तो ये तो ट्रू, तो यानी कि ये तो पास हो गया। ये अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये अपना डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। देन तीसरा अपना क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर केस, ठीक है। तो इसका भी अगर चेक करते हैं तो 6 और 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 6 10 हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये क्या होगा, फेल हो गया। तो अपने पास एक पास है, एक फेल है, एंड एक अपना क्या है, डी सेलेक्टेड है। तो अपना आंसर क्या होगा, 1 पास 1 फोल्ड एंड 1 डी सेलेक्टेड, ठीक है। टेस्ट केस 2 1 को देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, रैपर है यहाँ पे, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x ले रखा है और रिटर्न कर रहा है x की पावर y, x इंटू वाई, ठीक है, आउटपुट। अब कह रहा है डेफ x ऑप्शनल में हेलो वर्ल्ड है। ऑप्शनल एक वेरिएबल है जिसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब रिटर्न करता क्या, x कॉमा ऑप्शनल, यानी x और स्पेस में ऑप्शनल, और रैपर में है, इस पर डिकोड लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जाता है और उसको उतना टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर देता है, ठीक है। अब कह रहा है आउटपुट 5, ठीक है। तो आउटपुट 5 का मतलब क्या है कि एक तो 5 और ऑप्शनल ऑलरेडी है, तो हेलो वर्ल्ड, और इन दोनों को कितनी बार रिपीट करेगा, ये 5 बार रिपीट करेगा, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। तो वट एवर दिस इज़, तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करता है ना। तो ये चीज़, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 हेलो वर्ल्ड करके 5 बार रिपीट करेगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फ्लास्क ऐप अगेन, सो यूजर, अगर /user/something आता है तो उसको हेलो यूज़र नेम करके प्रिंट कर देता है।
ठीक है। स्लैश हेलो स्लैश यूज़र आता है तो हेलो यूज़र लिखता है, और स्लैश यूज़र आता है तो हेलो यूज़र लिखता है, ठीक है। तो इस पर देख लेंगे हम अपने पास, तो लोकल होस्ट स्लैश हेलो स्लैश यूज़र आ रहा है, तो स्लैश हेलो स्लैश, तो स्लैश हेलो स्लैश यूज़र में हेलो यूज़र ये देगा, तो हेलो यूज़र यहाँ पे ये वाला है 5 नंबर का। देन यहाँ पर लोकल होस्ट 5 यूज़र स्लैश हेलो आ रहा है, यूज़र स्लैश हेलो, तो यूज़र स्लैश हेलो में हेलो हेलो लिखेगा और स्पेस देखे एक्सक्लामेशन में, तो हेलो हेलो स्पेस एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ पे। तीसरा में लोकल होस्ट यूज़र स्लैश यूज़र, तो अगेन हेलो यूज़र और एक्सक्लामेशन मार्क आएगा यहाँ पे, तो हेलो यूज़र एक्सक्लामेशन मार्क और सेपरेशन होगा, एंड देन अपना क्या है लोकल होस्ट यूज़र स्लैश स्लैश, तो ये अपना आएगा क्या हेलो यूज़र, क्योंकि ये लास्ट वाला है हेलो यूज़र, ठीक है। तो ये ऐसे करके नाउ नेक्स्ट इज कि और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज कंसिडर अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच सॉर्ट्स एनी गिवन अनसॉर्टेड एरे ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट वुड बी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये अपना एल्गोरिथम है कि स्टेप 1 क्या करे, क्रिएट एन एम्प्टी एरे, फाइंड द एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे विथ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू वाला एलिमेंट फाइंड करेगा पहले, तो फिर उसको अपेंड करेगा, अपेंड टू एरे क्रिएटेड इन स्टेप 1, इसमें अपेंड करेगा, देन उसको डिलीट करेगा इससे, और देन अगेन होल चीज़ को रिपीट करेगा। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एन टाइम्स रन करेगा, क्योंकि वो कहीं भी हो सकता है ऑर्डर में, है ना। तो आइदर वो पहले बार में मिल जाए या फिर लास्ट में मिले, एन टाइम्स में मिले, तो यहाँ तो एन टाइम्स यही रन हो गया। देन 1 to 4 रिपीट हो रहा है, तो ये कितनी बार रिपीट होगा, एन टाइम्स, क्योंकि एन एलिमेंट है, ठीक है। तो एन एन ये कितनी बार हो गया, एन स्क्वायर टाइम्स, दो बार एन टाइम्स चला है, तो ये क्या होगा ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स ये रन होगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।